अब भारत में बनेगी फ्रांस की घातक जो कि हैमर स्मार्ट मिसाइल। क्या बदलेगा भारत का एयर स्ट्राइक ताकत का खेल? तो इसके बारे में आगे हम वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ जो कि है व्हाट आर हैमर्स जो कि मिसाइल फ्रांस स्मार्ट वेपन सिस्टम दैट विल नाउ बी मेड इन इंडिया। तो हम सबसे पहले खबर की बात करते हैं। तो भारत और फ्रांस दोनों मिलकर के एक मिसाइल का जो कि निर्माण कर रहे हैं जिसे हैमर कहा जाता है। इसमें इसका अगर पूरा फुल नेम बात करें तो इसे जो कि हैमर का फुल नाम ये है कि इस मिसाइल को एक तरह से हाईली एजाइल जो कि मेड्यूलर मिनिशन एक्सटेंडन जो कि रेंज इसे कहा जाता है। वहीं HAMMER को वहीं स्मार्ट हथियार प्रणाली को भारत में बनाने का निर्णय लिया गया है। मतलब इस तरह की स्मार्ट हथियार प्रणाली को भारत में बनाया जाएगा और इसे भारत में संयुक्त रूप से 2 कंपनियों के द्वारा भारत जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा वहीं पर सफरान जो कि फ्रांस की जो कि कंपनी है उसके द्वारा जो कि बनाया जाएगा। तो एक तरह से यह मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा। वहीं पर हैमर क्या होता है तो यह एक असल में एक मिसाइल है। ये एक तरह से प्रिजन जो कि गाइडेड एयर टूर जो कि ग्राउंड हथियार से माना जाता है। तो ये ऐसा बम होता है जो कि एक तरीके से आप मतलब हवा में मतलब रह करके ये जमीन पर अत्यधिक जो कि सटीक निशाना लगाने में तेज रहता है। वही विमान से छोड़ा जाता है और जमीन पर जो कि लक्ष्य को बहुत ही सटीक तरीके से मार गिराता है। तो ये जो कि मिसाइल इस वजह से मतलब इसे हैमर इसलिए कहा जाता है। यहाँ पारंपरिक बम को स्मार्ट हथियार में जो कि चेंज किया जाएगा। इसे अक्सर जो कि मिसाइल भी कहा जाता है और ये वास्तव में एक तरह से गाइडेंस जो कि बम सिस्टम होती है। मतलब एक तरह कि ऐसा बम जो खुद रास्ता सुधार कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। साधारण बम जैसे होते हैं कि कहीं पर बम गिरा दो और वहीं पर ही चारों ओर जो कि असर उनका दिखाई पड़ता है, परंतु ये जो गाइडेड बम होता है ये लक्ष्य को पहचानता है, दिशा बदल सकता है, वहीं पर सटीक जगह पर गिरता है। तो स्मार्ट बम जो निशाने पर ही लगे तो इस वजह से इसे गाइडेड जो कि बम कहा जाता है। किसने बनाया तो इसकी बात करें तो ये जो हैमर है ये जो कि फ्रांस की रक्षा कंपनी जो कि सफरान द्वारा जो मतलब है बनाया गया है। इसका आधिकारिक नाम जो कि AASM जो कि आर्मेनेट एयर जो कि सोल मेडू एयर है। मेडू एयर है। वहीं पर यह कैसे काम करता है तो हैमर जो कि 2 मुख्य किटें होती। एक किट होती जिसे गाइडेंस किट कहते हैं। मतलब एक तरह से अपने लक्ष्य को पहचानना होता है कि आपका लक्ष्य क्या होता है। वहीं पर रेंज जो कि एक्सटेंशन जो कि किट होती है जो दूरी बढ़ाना होता है कि आपको कितनी दूरी पर अपने लक्ष्य को तय करना है। यह जोड़ करके एक साधारण बम बनाया जाता है और फिर इसमें जो कि इस तरह की किटें लगा करके एक तरह से स्मार्ट स्ट्राइक जो कि हथियार ये बन जाता है। वहीं पर इसकी विशेषता की बात करें तो यह अत्यधिक जो कि सटीक हमला करता है। स्टैंड ऑफ क्षमता दूरी से मतलब एक तरह से दूर होकर के भी ये हमला कर देता है। वहीं पर हर मौसम में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे बारिश का हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, किसी भी मौसम में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं पर दिन और रात में कभी भी ये ऑपरेशन किया जा सकता है। लगभग 70 किलोमीटर के आसपास ये जो कि लक्ष्य को तय करती है और हमला करती है। वहीं पर किस विमान से मतलब है उपयोग किया जाएगा, किस विमान में इसका तो ये पहले जो कि इंडियन एयरफोर्स में जो कि इस्तेमाल की जाती थी। वहीं पर अगर हम इस मिसाइल की बात करें तो ये डेसॉल्ट जो कि राफेल में जो कि इसका इस्तेमाल होता था और अब इसे हाल तेजस में भी लगाया जा रहा है जिससे कि ये ऑपरेशन के लिए सही रहे। वहीं भारत में निर्माण क्यों हो रहा है तो कारण ये है कि जो रक्षा आत्मनिर्भरता है ये बढ़ रही है। वहीं पर विदेशी निर्भरता कम करना और तेज आपूर्ति करना, वहीं पर लागत की कमी को कम करना। तो इस वजह से भारत में निर्माण किया जा रहा है। उत्पाद कैसे होगा तो अगर इसके उत्पाद की बात करें तो भारत में निर्माण जो कि BEL और जो कि सफरन का 50-50 जॉइंट वेंचर होता है। मतलब जो कि भारत की इलेक्ट्रॉनिक जो कि लिमिटेड कंपनी है और जो सफरन जो कि फ्रांस की रक्षा या
स्पेस जो कंपनी है, इनके द्वारा जो कि दोनों मिलकर के हैमर जो कि हथियार प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल जो कि पार्ट्स इसमें मतलब यूज़ किए जाएंगे। सब असेंबली मतलब एक तरह से हमें पता है मिसाइल जो कि छोटे छोटे पार्टों में बनाई जाती है, तो इस वजह से छोटे छोटे पार्टों में सारे पार्ट को जो कि लगाया जाएगा। वहीं पर भारत में बनेगी 60% से अधिक जो कि स्वदेशीकरण संभव है। मतलब जो मिसाइल है वो एक तरह से 100% बन करके तैयार होगी। मिसाइल है 100% बन करके तैयार होगी, जिससे 40% फ्रांस की होगी और वहीं पर अगर हम बात करें तो 60% भारत में बनेगी। वहीं पर अगर सैन्य महत्व की बात करें तो यह हथियार जो कि बंकर नष्ट करेगा, जो मतलब अन्य जो हथियार है उनको नष्ट करेगा, मजबूत ठिकाने पर हमला करेगा, सीमित जोखिम के साथ स्ट्राइक किया जा सकता है। एक तरह से आधुनिक जो कि युद्ध में अत्यंत ये उपयोगी मानी जाएगी। तो इस तरह से ये बहुत सारे उपयोग में मतलब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले इसका उपयोग जो कि हैमर का उपयोग भारत द्वारा ऑपरेशन के दौरान किया जाता था, परंतु अब जो कि इसकी युद्ध क्षमता सिद्ध हो चुकी है, तो इसे अब युद्ध में भी इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब पहले ये ऑपरेशन में इस्तेमाल होती थी, परंतु अब ये युद्ध में इस्तेमाल होगी। वहीं पर भारत के लिए लाभ क्या है, तो सटीक जो कि एक तरह से स्ट्राइक क्षमता बढ़ेगी इससे, और स्वदेशी रक्षा निर्माण होगा और तकनीकी हस्ताक्षर। वहीं पर अगर बात करें तो तकनीकी जो कि दोनों देशों के बीच में हस्तांतरण होगा। वहीं भविष्य में युद्ध की में जो बढ़त होगी, तो इसलिए थोड़ा सा डिफेंस में खर्च करना इम्पोर्टेंट है। वहीं पर अगर रणनीतिक महत्व की बात करें तो सहयोग दोनों देश मिलकर के फ्रांस और भारत रक्षा संबंध को मजबूत कर रहे हैं। वहीं मेक इन इंडिया को भारत का बढ़ावा हो रहा है। वहीं पर उन्नत हथियार तकनीकी भारत लाए जा रहे हैं, जिससे कि आने वाले युद्ध में भारत भी भाग ले सके। तो वहीं पर डिस्कस की बात करें तो जो हैमर है ये पारंपरिक बम से जो कि मतलब अधिक बारा जा रहा है, वही मिसाइल से ये सस्ता बारा जा रहा है और अत्यंत सटीक, मतलब एक तरीके से ये हमला बहुत ही सटीक तरीके से कर सकता है। और भारत में इसका निर्माण जो कि हो रहा है और भविष्य में युद्ध की तैयारी की दिशा में बड़ा कदम बढ़ रहा है भारत का। तो आज के लिए इतनी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।